Financial markets from foreign PDF. So financial market is a market where financial assets are created and traded. याद रखना इसको। और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वगैरह तो बेसिक है, ठीक है ना, कि इंटरेक्शन होता है, मैकेनिज्म फॉर प्राइस डिस्कवरी होगा, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस लाता है, रिस्क कैपिटल होता है, इंश्योर लिक्विडिटी होता है, फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जो मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है। और द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट इज़ नोन एज मनी मार्केट होता है, और वाइल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट इज़ नोन एज कैपिटल मार्केट होता है। और मनी मार्केट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर द पीरियड अप टू 364 days, while the capital market does the same for period of 364 days, above the period of 364 days। याद रखना है इसको कि मनी मार्केट लेस देन 364 डेज़ के लिए होता है, और उसके ज़्यादा 364 डेज से ज़्यादा अपना कैपिटल मार्केट होता है। इसके बीच में डिफरेंस भी जो टेबल दिया उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इसमें क्या है। मनी मार्केट में क्या है ना, इट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेस देन 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ग्रेटर देन 1 ईयर्स वगैरह। सोर्स इसका क्या होता है, मनी मार्केट में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फॉर फर्म्स, और कैपिटल मार्केट में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस दैट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। और मनी मार्केट में क्या होता है, यूजली मोर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स एज दे आर शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लेस लिक्विडिटी पोटेंशियल एज दे आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में क्या होता है, एग्जांपल क्या है इतना इसका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेड बिल्स हो गया। और RBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट अपना क्या होता है, कैपिटल मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, RBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मनी मार्केट में क्या है, मेनली बैंक्स आर इन्वॉल्व अलॉन्ग विद फ्यू NBFCs, ठीक है ना। और कैपिटल मार्केट अपना क्या है कि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। और ये मनी मार्केट बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होता है, ऑपरेट इन इंडियन मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट बस थॉरली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स अपना क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के हैं, इसका जो टेबल फिगर बनाया वो बता रहा हूँ। मनी मार्केट में क्या होता है, नॉन मनी मार्केट जो कि नोशनल होता है, फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट आता है। ऑर्गेनाइज्ड में अपना कॉल मनी आता है, बिल मार्केट होता है, और बिल मार्केट में ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स आता है, और बैंक लोन्स आता है। और अनऑर्गेनाइज्ड में अपना हुंडीज आता है, लोन्स फ्रॉम इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अदर्स आता है। कैपिटल मार्केट अपना लॉन्ग टर्म फंड्स आता है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड अपना स्टॉक मार्केट, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड NBFCs है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स अपना स्टॉक मार्केट भी दो टाइप में है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट होता है, और कॉर्पोरेट अपना दो टाइप में, बॉन्ड्स एंड इक्विटीज़। और अनऑर्गेनाइज्ड अपना क्या होता है, लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड अदर्स होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। मनी मार्केट इन इंडिया क्या है अपना, द इंडियन मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक and cooperative banks and other specialized financial institutions. The financial institutions are the close substitute for money. Classifications of money market in India क्या है, money market in India has two segments, unorganized money market and organized money market. Unorganized money market refers to short-term financial markets that are not regulated like organized money markets in India but are recognized by government. The unorganized money market in India can be further divided into three categories: unregulated non-bank financial intermediaries, indigenous bankers and money lenders. Unregulated non-bank financial intermediaries include instruments like chit funds, निधि companies and loan companies. चिट फंड्स क्या होता है, फेटर्निटी फंड होता है, रेफर्स टू द एग्रीमेंट अराइव्ड एट बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट थ्रू पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स ऑफ अ पीरियोडिक ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और चिट फंड्स इन इंडिया क्या आर मैनेज्ड, कंडक्टेड एंड रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द चिट फंड्स एक्ट 1982। ये याद रखना है चिट फंड्स के बारे में। ये हम मनी मार्केट अभी देख रहे हैं, ठीक है। और निधि कंपनी क्या होता है, इट इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। निधि कंपनी इज़ अ क्लास ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। इंडिजिनस बैंकर्स अपना क्या होता है, बैंकर हो गया, मनी लेंडर्स हो गया अपना। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट रेफर्स टू द डाइवर्स सेट ऑफ रेगुलेटेड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट। इंडिया हैज़ 8 डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। 1 अपना क्या है, ट्रेजरी बिल मार्केट होगा, 2 अपना क्या है, कैश मैनेजमेंट बिल CMB होता है, तीसरा अपना कॉल मनी मार्केट होगा, चौथा अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, 5वां अपना ट्रेड बिल्स हो गया, 6 अपना कमर्शियल मार्केट पेपर मार्केट हो गया, 7वां अपना रिपर्चेज एग्रीमेंट रेपो है एंड रिवर्स रेपो मार्केट हो गया,
आठवां अपना मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हो गया। ट्रेजरी बिल्स अपना क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म अप टू 1 year बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रोमिसरी नोट बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। टी बिल्स अपना क्या होता है, आर इशूड एट द प्राइस लेस देन देयर फेस वैल्यू डिस्काउंटेड एंड रिडीम्ड at face value. Out of the five variants of the treasury bills at present, only 91-day treasury bills, 182-day treasury bills and 364 days treasury bills issued by the government of India। याद रखना कि 5 treasury bills हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस 3 ही होता है, 91, 182 एंड 364 डेज वाला treasury bills। कैश मैनेजमेंट बिल्स अपने क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स इंस्ट्रूमेंट्स issued by the government to meet its temporary cash flows mismatches। They are almost similar to the treasury bills, with the only difference being CMBs are issued for periods less than 90 days, while treasury bills are usually issued for more than 90 days। It was introduced by the government of India in consultation with RBI in 2010 में। और कॉल मनी मार्केट अपना क्या होता है, कॉल मनी इज इंटर बैंक फंड्स मार्केट इन इंडिया। वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स डाटा फ्रॉम 1 से 14 दिन के बीच में। इंटरेस्ट चार्ज on such loans are called money rate, which is determined by the market। और RBI created the centralized system in Mumbai। MIBOR अपना क्या होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट अपना क्या होता है, इट इज़ द रेट एट विच द lending is offered by बैंक that has excess money। MIBID अपना क्या होता है, मुंबई इंटर बैंक बिड रेट होता है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ बैंक वुड बी विलिंग टू पे टू सिक्योर अ डिपॉजिट फ्रॉम अनदर बैंक इन द इंडियन इंटरबैंक मार्केट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैच्योरिटी पीरियड इज़ बिटवीन 7 days to 1 year for commercial banks, the financial institution, and the maturity is not less than a year and not more than 3 years। ट्रेड बिल्स अपना क्या होता है, ट्रेड बिल इज़ अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल money market instruments created from a genuine commercial transaction। If traders buy some goods on credit, sellers will get the payment after the end of the credit period। When trade bills are accepted by commercial banks, it is known as commercial bills। commercial papers क्या होता है अपना, commercial papers is a type of unsecured money market instruments issued in the form of promissory note issued by a corporate house for raising short-term credit। The issuing corporate houses should be a listed company with a working capital of not less than 5 crore। Commercial paper can be issued for a minimum of 7 days and a maximum up to 1 year। Repo and reverse repo अपने क्या होता है, repo and reverse repo rate are announced by the RBI and they are monetary policy tools to control money supply। Reverse repo अपना allows a bank to earn some extra income on their otherwise idle cash, and repo enables banks to solve their short term money requirement। ये याद रखना है रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स भी इसी में आते हैं। अब हम देखते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। सो ये लॉन्ग टर्म होता है, मिनिमम 365 डेज़ के लिए। और कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट which creation of productive asset is not possible। The capital market comprise the primary capital market and secondary capital market। Primary market होता है ना, primary capital market is a part of capital market where securities are created, while secondary market क्या होता है, as a part of capital market where these securities are traded by investors। याद रखना है। Main difference between primary and secondary market lies in the fact that while the former deals with the securities and the issue and securities that the issuer issues from the first time, the latter deals in existing securities। ठीक है ना। और unlike primary market which result in capital formation, the secondary market facilitate only the liquidity and marketability of outstanding debt and equity instruments। याद रखना है। प्राइमरी मार्केट अपना क्या क्या फंड्स रेजिंग जो होता है क्या करता है, पब्लिक इशूज़, राइट इशूज़, प्राइवेट प्लेसमेंट्स एंड प्रेफरेंशियल इशूज़। पब्लिक इशू क्या होता है, इज़ अ मोड ऑफ फंड रेजिंग where the private corporations offers their share for the first time to the public in a new stock issuance। It is known as initial public offering। और rights issue क्या है अपना, unlike IPO, a rights issue is not offered to the general public but only to the existing shareholders in the proportion of the existing holding।
प्रेफरेंशियल इश्यूज़ क्या होता है? अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स हैज़ अ राइट टू बी पेड फ्रॉम कंपनी एसेट्स before common stockholders if the company goes into bankruptcy. Private placement is a mode of raising funds by sale of security to a relatively small number of select investors. Secondary market क्या होता है? Secondary market is that part of the capital market where previously issued financial instruments are sold and bought. Three types of instruments in secondary market होते हैं. Pure instrument है अपना, hybrid instruments होता है, derivatives होता है. इक्विटी एंड शेयर्स क्या होता है? शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड. एंटिटीज दैट ओन द शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स. स्टॉक्स may be understood as a collection of shares, although both stocks and shares are being used interchangeably. Equity is a measure of ownership of assets and represents the money value of asset after all the debts and attached with the assets have been paid off. Shares are easily tradable but equity cannot be easily traded. Shares are of two types, equity shares and preferential shares होता है. ठीक है. और बॉन्ड्स अपना क्या होता है? बॉन्ड इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इन विच एन इन्वेस्टर पब्लिक जो होता है ना लेंड्स मनी टू एन एंटिटी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट. याद रखना इसको, लॉन्ग टर्म के लिए होता है. अभी हम लोग कैपिटल वैसे ही पढ़ रहे हैं. एज लेस रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स, प्रॉफिट्स आर ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू शेयर्स. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है? आर ऑल्सो टाइप ऑफ बॉन्ड. These are known as treasury bills when issued for short period, less than 1 year, and are called bonds when issued for more than 1 year. In India, central government issues both treasury bills and bonds or dated securities, while state governments issue only bonds or dated securities, which are called state development loans, SDLs. और bond deal क्या होता है? Bond deal is the rate of returns realized on a bond. और इसमें एक चीज़ और याद रखना है. An increased demand will propel the bond prices up, thereby leading to reduction in bond yield, which will further lead to reduction in demand. The opposite happens when the sellers are less than buyers are more. Here the bond prices rise and bond yield goes down. याद रखना है. Impact of a declining bond yield अपना क्या होता है? Upward trend in the bond prices leads to lower yield. So a fall in bond yield, again amongst many other things, can also indicate slowdown in the economy. Decline in the yield can be good for equity markets because money starts flowing out of debt investments into equity investments. As bond yield goes down, the equity markets tend to perform better, and as bond yields goes up, equity market tend to falter. याद रखना इसको. A declining bond yield also reduces the risk of bankruptcy. When bond yields goes up, it is a signal that corporation will have to pay higher interest cost on debt. As debt servicing costs go higher, the risk of bankruptcy and default also increases. Major factors impacting bond yield क्या होता है? Interest rate in the income and the bond prices are inverse relation. इसको याद रखना है कि bond prices and interest rate अपना inverse relation होता है. अब हम देखते हैं. और बॉन्ड प्राइसेस और बॉन्ड डील अपना उनमें भी इन्वर्स रिलेशन होता है. मतलब कि इंटरेस्ट रेट अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डील होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइसेस होता है. जीरो कूपन बॉन्ड क्या है अपना? जीरो कूपन बॉन्ड आर द बॉन्ड्स दैट हैव नो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड दे आर सोल्ड एट अ ह्यूज डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू. ऑन मैच्योरिटी द बॉन्ड होल्डर रिसीव्स द पेमेंट इक्विवेलेंट टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. डिवेंचर्स क्या होता है अपना? डिवेंचर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज टू रेज long term capital via debt. Debentures are not backed by a specific security, that is, they are unsecured. They offer higher rate of interest than bonds. Derivatives क्या होता है अपना? Derivative is a financial instrument which derives its value price from the underlying assets. It is a contract between two parties and this contract derives its value price from the underlying assets. Future contract is a legally binding agreement to buy or sell a particular commodity, assets or securities on a future date at a predetermined price. Or hence forward is also called an over the counter transaction.
Options contract is a type of derivative contract that gives the buyer holder of the contract the right but not the obligation to buy sell the underlying assets at the predetermined price within or the end of a specified period. Options are also traded on the stock exchanges. SEBI regulates the derivative market in India. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं. सो देयर आर टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE. जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है ना, मार्केट बिहेवियर को इंडिकेट बैरोमीटर और इंडिकेटर ऑफ मार्केट बिहेवियर है. अराउंड 5000 कंपनीज लिस्टेड ऑन BSE एंड वाइल NSE पे 1600 है. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एग्रीगेट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स current share price and the total number of outstanding stocks. ठीक है ना. MCAP अपना ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ इशूड शेयर्स. मेजर इंडिसेस इन इंडिया क्या होता है, देयर आर टू मेजर इंडिसेस, BSE सेंसेक्स एंड NSE निफ्टी. और BSE सेंसेक्स अपने क्या होता है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स को मिला के बना है. वॉज लॉन्च्ड इन 1986. इट कंप्राइज 30 कंपनीज एंड इट्स बेस ईयर इज 1978-79. मेजर क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन इन द सेंसेक्स इज द लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है. ठीक है ना. NSE बिगेंस क्विटिंग इक्विटी trading in November 1994 and its volume surpassed that of BSE in very short span of time. NSE Nifty index comprises 50 companies. Few terms related to financial market क्या होता है, foreign institutional investors क्या होते हैं, are they any international investors which invest in the assets belonging to the different country other than where these organizations are based. और जो सेबी होता है ना, सेबी इंटरनेशनल फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 1995 define foreign institutional investors as an institution established or incorporated outside India which proposes to make investment in India in securities. FIS are considered as both the trigger and catalyst of the market performance, as they encourage investment from all classes of investors that further leads to growth in the financial market trends under the self-organized system. अब हम पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में जानते हैं. सो P notes are instruments that allows an overseas investors to invest in the Indian stocks market without registering themselves with SEBI. Angel investors क्या होते हैं? An angel investor is a wealthy individual who invests in a small startups company in exchange for ownership equity in the company. Generally, angel investors invest during the beginning phase of the startup. Investment is made on the potential of a startup idea and they take only the advisory role. Angel investors operate independently. याद रखना इसको. Venture capital fund अपना अब देखते हैं. Venture capital fund is made up of investment from wealthy individuals or companies who give up their money to venture capital firm to manage their investment portfolios and to invest in the high risk startups in exchange for equity. इसको याद रखना है. और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है अपना, व्हेन अ की एम्प्लॉय हैविंग एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी यूजेस इट फॉर ट्रेडिंग इन द कंपनीज स्टॉक इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग. इट इज़ हाईली डिस्करेज बाय सेबी. स्वेट इक्विटी क्या होता है, स्वेट इक्विटी रेफर्स टू नॉन मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स और फाउंडर्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर टाइम एटसेट्रा टूवर्ड्स अ बिजनेस वेंचर और अदर प्रोजेक्ट्स. Sweat equity is rewarded through sweat equity shares that issued by the companies to its employees or directors at a discount. It's an investment device that companies use as an incentive to retain their best talent. और रेगुलेशन क्या होता है, सेबी रेगुलेट करता है इसको भी. फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड अपना क्या होता है, फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स दैट आर वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. In India, State Bank of India was the first to introduce the bonds with floating rates for the retail investors. Masala bonds क्या होता है, masala bonds are the bonds issued in the Indian currency outside India by Indian entities to raise funds from foreign investors. The name masala was given by International Finance Corporation IFC to stimulate the appeal of culture and cuisine of India in the international platform. The first masala bonds were issued in 2014 by IFC for the infrastructure projects. Mutual funds अपना क्या होता है, mutual funds is a fund created by pooling in money from the large number of investors and to invest in the share market, stocks, bonds, money market instruments and other assets.
Each mutual fund is run by a group of qualified people who form a company called Asset Management Company, AMC. The operation of AMC are under the guidance of another group of people called trustees. Hedge funds क्या होता है अपना? Hedge funds are also pooled funds that are issued for investment in diverse set of instruments. और म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स में डिफरेंस क्या होता है? इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में जनरल पब्लिक होता है, हेज फंड्स में ओनली लार्ज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होता है. रिस्क अपना म्यूचुअल फंड्स में लो होता है और हेज फंड्स में अपना ज़्यादा होता है. मेंटालिटी इन्वेस्टर्स मेंटालिटी होता है, ट्रेडिंग मेंटालिटी हेज फंड्स में होता है. सेंसिटिविटी किस में ज़्यादा है? म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा है टू प्राइस एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स. हेज फंड्स अपना क्या? हाई सेंसिटिव टू प्राइस एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. टैक्सेशन अपना क्या है? टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल. हैवी टैक्सेशन किस में लगता है? हेज फंड्स में. अब हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में. CRA. सो क्रेडिट रेटिंग इज एन ओपिनियन ऑफ पर्टिकुलर क्रेडिट एजेंसी रिगार्डिंग द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन एंटिटी, government, business or individual to fulfill its financial obligation in the completeness and within the established due dates. Credit rating agency अपना क्या होता है? CRA evaluates the credit rating of the debtor by analyzing the quantitative and qualitative attributes of the entity in the question. Presently, 3 prominent CRAs control 85% of the overall rating market. Moody's Investor क्या होता है अपना? Moody's Investor Services, Standard & Poor's and Fitch Group. सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है अपना? सोशल एंटरप्राइजेज आर नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स अपना क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू फंड प्रोजेक्ट्स दैट हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल और क्लाइमेट बेनिफिट्स. और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इन्वेट्स अपना क्या होता है? इन्वेट्स इज अ कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम लाइक म्यूचुअल फंड्स which enable direct investment of small amounts of money from the individual institutional investors in the infrastructure to earn a small portion of income as a return. It is regulated by SEBI Infrastructure Investment Trust regulation 2014 में. Impact investing अपना क्या होता है? It is an investment strategy that aims to generate a specific beneficial social or environment deficit effects in addition to the financial gains. Educate Girls Development Impact Bond was launched as a proof of concept project in Rajasthan. It is world's first development impact bond DIB for education. Front running क्या होता है? Front running is a market malpractice where a dealer, a trader or fund manager who is aware of large upcoming share purchase order buys the same share in advance in bulk. Such bulk orders drive up share price. It is illegal in India. Front running अपना illegal है. Short selling क्या होता है अपना? Short selling is one of the many investment strategies in which an investor bets on a stock or assets in an expectation that its price will fall in the future. ये short selling है.